बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे जी 20वां रोज़ा जा रहा है और ईद की सफाई हम करने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब 10 रोज़े रह जाते हैं तो हर घर में तकरीबन सफाई शुरू हो जाती है। तो सफाई करनी ज़रूरी होती है। एक दफ़ा ज़रा सफाई हो जाए घर में तो ईद को अच्छी सी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे जी कपड़े मैं टोकरियों में रखने लगी बच्चों के, क्योंकि बच्चे तो मैं इधर टोकरियों के अंदर ही रखती हूँ उनके कपड़े, ख़ास करके ढूंढने में और रखने में आसानी होती है और बच्चे भी इजीली ले लेते हैं। तो जब रखने हो तो फिर एक जगह पे कपड़े पड़े हो तो फिर मुश्किल नहीं होता। ज़रा आप छोटे बेबी की गुफ्तगू सुने, ये बातें करनी सीख रहा है। जीजी लाओ, दीदी मुझे जीजी दे दो, दीदी दे, मैंने कहानी है, जल्दी आओ, आजो, मेरे पास आजो, ये पत्ते, ये पत्ते, ये पत्ते, हाय करो, हाय, जुमी, नहीं हाय करो, जुमी, हाय करो, जुमी, हाय करो, लो। लेकिन अभी मोड इसका हुआ है तो मैंने कैमरा एक जगह पे सेट कर दिया है। हाथ में मोबाइल पकड़े ना तो फिर इसको बहुत ज़्यादा मसला होता है, ये पकड़ता है, छीनता है, फिर सामने नहीं आता। तो इसलिए मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा चला आज जो करेगा ना हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारा बेबी बड़ा ही बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे खाएगा और साथ साथ मेरे साथ बातें भी कर रहा है। तो बातें कर रहा है, जब जब चम्मच लेता है ना फिर उसको कहता है ये मैं पका रहा हूँ मम्मा, ये चावल पका रहा हूँ। तो साथ साथ बातें करते तो फिर कहते नहीं आप खाओ, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, बस इसका दिल नहीं करता। तो इसको देखे बोतल नज़र आई है तो कितना खुश हो गया है। अब इसकी ना ईद हो गई है। बच्चे जो होते हैं ना ड्रिंक इतनी पसंद करते हैं ना, तो ये अब देखो कितना ही खुश हो रहा है कि मुझे मिलने लगी है। खुशी का ठिकाना नहीं है। कहते नहीं कम है, थोड़ी सी और डालो। मैंने कहा नहीं आप पियो ना, फिर और दूंगी आपको। नज़र पास करके कैमरा रखा, ये सही नज़र मुझे आए। तो यहाँ पे साथ साथ ड्रेस निकालेंगे फ्रिज की। आज बहुत ज़्यादा मसरूफियात गुजरेगी, तो जाहिर बात है ईद आ रही है तो फिर घर का थोड़ा चमकाना तो है ना। तो साथ साथ फिर जाहिर बात है ये साथ साथ काम सारे चलते रहते हैं। तो जब सर्दियाँ जाएँ या गर्मी है तो जो मौसम की तब्दीली थोड़ी सी आती है तो साथ साथ मक्खियाँ भी आ जाती हैं। इतनी आज मक्खियाँ थी, इतनी मक्खियाँ थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था इन मक्खियों को मैं कैसे भगाऊँ। तो कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसी मक्खियाँ होती हैं जो आपके साथ चिपकी जाती हैं, तो आप अच्छी सी स्प्रे लेके आएँ और घर में करें। बस यही हल है। बचपन की मस्ती है और यादें हैं ना प्यारी, ये वापस नहीं आनी, ये यादें बन जाती हैं। हमें कुछ चीज़ दिखाते हैं, ये देखें, ये बताएं क्या है, किस किस ने ये यूज़ किया हुआ है और कैसे कैसे किया जाए ज़रूर बताइएगा। और ये देखें जी हमने कितना ज़्यादा खिलाड़ डाला हुआ है ईद के चाव में। तो बस ये थी हमारी पेटी थी हमारी नानी की, तो हमने इसको थोड़ा सा का सवार दें, क्योंकि हमारे खुद के तो लुमारे हैं तो, लेकिन वो यहाँ पे हम नहीं लेके आए इस घर में। तो ये देखिए ये मेरा प्रोला है, तो ये देखिए कितना निस्त बजा हुआ है, ये डेरे पे पड़ा हुआ था, इसका कोई हाल नहीं है, ख़राब हो चुका है। बस मैं कहती हूँ चीज़ें माँ बाप कितने प्यार से और कितनी मोहब्बत से देती हैं, तो वो जब वो चीज़ों को ऐसे हालत होती है ना, यकीन करें दुख ज़रूर होता है। चीज़ों से नहीं दुख होता है, बस माँ बाप की मोहब्बत पे जो उन्होंने मेहनत से दी होती हैं। तो आप, मेरा मशवरा आपको यही है कि जब भी आप अपनी बेटियों के ख़ास करके रिश्ते करें या बेटों के करें तो उन ख़ानदान की, कहते हैं ना मशवरा जो होती है ईमानत होती है, तो जो ईमानत में ख़यानत नहीं करनी चाहिए। तो जो अच्छी बात हो वो किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। जब भी बेटियों के रिश्ते करें ना, ऐसे लोग देखें जो आपके बिल्कुल साफ़ दिल के हों और अच्छे हों। तो जब भी मंगनी करें तो एक साल ज़रूर मंगनी रखें, इतनी जल्दबाजी में कभी रिश्ता ना करें। और ना ही जल्दबाजी में, पता है आपको, आप लोगों का नुकसान जो होता है सबसे ज़्यादा उस नुकसान उस बंदी का होता है जिस वो उस रिश्ते में बंदे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पेंट भी कर रही थी और अपनी मुकम्मल ज़िंदगी की जांच पड़ताल कर रही थी। नसीब अच्छे हों तो मैं कहती हूँ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी नसीब अच्छे होते हैं लेकिन जिनके हाथ में आप अपने नसीब की डोर दे देते हैं ना, वो फिर डोर ऐसे खींचती हैं कि आपको वो क्या कहते हैं मुंह के बल गिरना पड़ जाता है। तो ये चीज़ें सारी मैंने बाहर निकाल के रख दी थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी का तेल अंदर ऐड करेंगे, वो भी मुझे किसी ने बोला है कि आप ऐड करें। मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतना ख़ास कोई नहीं पता। तो बच्चे पीछे लगे हुए, मामा भूख लगी। तो मैंने कहा चलें बेटा आपके लिए कुछ बना देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, पता है रमज़ान है तो फिर बच्चों को तो भूख लग जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो उनके लिए मैं बना रही थी सैंडविच। उन्होंने बहुत ज़्यादा फरमाइश की थी, मैंने कहा चलें बच्चे आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं।
तो थकावट अपनी जगह पे, जब बच्चों की बात आती है या बच्चों की भूख की बात आती है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं होता। काम चाहे हो या ना हो, तो जैसे सफाई जैसी होती है वो एक दिन में ख़त्म थोड़ी होती है। वो तो मैं कहती हूँ 2 दिन लग जाते हैं अगर आप अकेले हैं। तो अगर आपके साथ सपोर्ट है या कोई काम वाली आपके पास है तो फिर तो इजीली होता है, अगर नहीं तो फिर जो आपने अकेले करना हो तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा सा। कर तो बंदा लेता है लेकिन थोड़ा सा टफ़ होता है। तो बस ऐसे ही है जी, मैं अकेली कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। यहाँ पे जी सैंडविच हमने सारी चीज़ वगैरह डाल के इसको तैयार कर लिया और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं सैंडविच को देख के, और दिल उनका जो है ना बागो बाग हो गया खुशी से। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपना काम आप खुद करें और अपनी तसल्ली से करें। अच्छा जी, फटाफट अफ्तारी की भी तैयारी कर लेते हैं, तो फिर काम करते रहेंगे। इजी नहीं होगा, जब रोज़ा खुलेगा तो आराम से बैठ के खा लेंगे। तो आज मैंने काफ़ी ये पड़ोला और पेटी को ना आज पेंट करके रख के तो फिर ही मैंने सांस लेना जी। इतना ज़्यादा खिलार हमारे घर में मचा हुआ है ना, मेरा दिल ऐसे ना बस गुस्सा मुझे आ रहा है। मुझे ऐसे जब गंद बात ये है कि जब आप काम ना करें, ऐसे आप सफाइयाँ शुरू करें तो कोई ना कोई मेहमान भी आ जाता है। तो फिर ऐसे समझ नहीं आती मेहमान को किधर बिठाएं, मेहमान के पास बैठे या काम करें। ऐसे ही होनी आज ना अफ्तारी में यही चलेंगे, सब्ज़ी वाले चावल ही बना लेते हैं क्योंकि सफाई शुरू हुई हैं तो एक आइटम ही बना लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ये बहुत सिंपल तरीके, आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। तो आपको पता है कि बच्चों को ये होता है कि ईद से पहले पहले हमारी सारी शॉपिंग भी हो जाए, तो हमने वो भी करनी है, लेकिन हमने पहले कि घर को क्लीन कर लें यार, तो फिर ही हम जाकर शॉपिंग करेंगे। तो कपड़े स्टिच भी करने हैं, इतना ज़्यादा ये काम है। तो जब ये करना होता है सारा इकट्ठा, आप पता है आपको, पिछले से काम सारा इकट्ठा ही होता है 1 महीने के। ये अंदर अंदर ही आपने इबादत भी करनी है, आपने तराबियाँ भी पढ़नी है और आपने बच्चों का भी ख्याल करना है। हर चीज़ साथ साथ चलती है, हर किसी के साथ होती है। तो जब ये आप करते हैं आपको बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है और एक अलग सी फील होती है ना। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है रमज़ान में, इतना ख़ास और इतनी बरकतों वाला महीना होता है, आपको पता ही नहीं चलता ये टाइम कैसे आपका गुजरता है। तो जैसे रमज़ान जाता है तो फिर कितनी उदासी और कितनी परेशानी हो इंसान को। तो बस ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे रोज़े का टाइम बिल्कुल कम रह गया है, तो यहाँ पे जी हमने दम उतार दिया और ये देख सकते हैं 15 मिनट के लिए हमने दम दिया था। तो माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार चावल हमारे बन गए हैं। तो रखते हैं पास टेबल। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।